नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज भारत। आज का विषय हमारे पुरानी पेंशन योजना के वे सभी मुद्दे, वे सभी किस्से उठाने वाले हैं जो 2024 में हमारे साथ सरकारों ने किए थे। हम एक एक चीज वो याद रखेंगे कि क्या हम इस समय की जो सिचुएशन है हमारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, उसमें सरकार ने अपना क्या तर्क पेश किया था या क्या तर्क पेश करने वाली। क्योंकि हमारा हमेशा से एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटे रहा है कि हम जो है पुरानी पेंशन योजना किसी भी प्रकार से ले पाए। क्योंकि मेरे पास केवल एक कमेंट सबसे ज्यादा आता है कि वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस के लिए वोट कीजिए, ओपीएस को ही हम अहम मुद्दा मानकर चलते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं वो कहाँ मार खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी चीज को लेकर बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं हमारे उन्हीं साथियों का साथ चाहिए जो इस समय पर हमारे साथ मौजूद है, यानी कि जो कमेंट्स करते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो उनके कमेंट्स हैं उनको लाइक कीजिए, तब जाकर हम मान सकते हैं कि हम ओपीएस के सही मुद्दे पर चल रहे हैं। अगर आज एक न्यूज आर्टिकल छपता है कि पुरानी पेंशन योजना सरकार ने लागू कर दी, उस पर विश्वास करेंगे लोग, उसे पूरा पढ़ेंगे। लेकिन जब हमें अंत में ये पता चलेगा, जब वो आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि ऐसे किसी भी मतलब ऐसे किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ही संपर्क करें, तो वहां जाकर हमारा विश्वास टूट जाता है। लेकिन मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि जब भी पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस, नई पेंशन योजना एनपीएस जो अभी, या एक नई पेंशन योजना यूपीएस जो लागू होने वाला है, उसके तहत मैं हमेशा आपको ताजा अपडेट देता रहता हूं। लेकिन फिर भी मेरे वीडियो पर ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि अब मैंने बीच में वीडियो बनानी इसलिए बंद कर दी थी, लेकिन फिर मेरे पास लगातार ऐसे कमेंट्स आए कि आपने वीडियो क्यों बनानी बंद कर दी, या ऐसा कुछ क्या कारण हुआ, तो मैंने फिर से स्टार्टअप किया है। तो साथियों, हम एक चीज को लेकर हमेशा से चले हैं कि पुरानी पेंशन योजना हम किस प्रकार से ले पाएंगे। तो आज 2025 का वक्त आ चुका है। मैं सन 2004 से ये किस्सा लगातार उठाते उठाते, और वर्ष 2023 से मैं भी इस किस्सों को लगातार लेकर चल रहा हूँ। आप सभी का प्यार और स्नेह है कि अभी तक मैं इसको लेने में सफल रहा हूँ। एक चीज बताइए कि जब अब 2024 का जो आम चुनाव हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि 2024 में जो चुनाव का परिणाम घोषित होगा वो कर्मचारियों के द्वारा ली गई अहम जानकारियों के तहत लिया जाएगा। यानी कि जो कर्मचारियों की मांग है उनको उसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा मानेगी सरकार। लेकिन हमें कहीं भी हमें कहीं भी ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला जो कि कर्मचारियों के हित में साबित होता हो। ईसीएचएस स्कीम की बात करते हैं या सीजीएचएस स्कीम की बात करते हैं या कैसी किसी भी ऐसी स्कीम की बात करते हैं, तो उसमें भी एक दायरा रख दिया गया है कि आप जो अगर इस दायरे में आते हैं तो आपको ये स्कीम का लाभ मिलेगा, या इस दायरे में आते हैं तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट के थ्रू बता रहा हूँ। और वो सभी किस्से, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो किस्सा चला, उसके बाद चला कि अब 2024 में जो सरकार बनी, तो हमारा पुरानी पेंशन योजना का तो किस्सा सरकारों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी शामिल नहीं किया था। फिर भी हमने इतना सब्र किया कि चलो भाई, अब जो सरकार है वो हमारे हित में फैसला देगी। तो उस चीज को लेकर हम लगातार वही सवाल हम लगातार करते रहते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा कि न्यूज आर्टिकल हो या कोई टीवी के माध्यम से आप देख पाते हो कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि सरकारी कर्मचारियों की ही बात कर लेते हैं। तो उसमें एक छोटे से कोने में बता दिया जाएगा कि अब ये सरकारी कर्मचारियों के, पहली बात तो ऐसी खबर ही नहीं आती टीवी पर, तो हमने कभी ऐसी खबर देखी नहीं कि जो सरकारी कर्मचारियों के हित की बात करता हो या उनके कुछ बेनिफिट की बात करता हो। काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो आपके हक और अधिकार की बात करते हैं या आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अब जब 2024 का चुनाव खत्म हुआ, उस समय पर हमें सरकार ने बताया, सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने बताया कि अब जो 2029 का वक्त को आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, 2025 आ गया है, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि मान लीजिए 4 से 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप यूनिटी में रहने का प्रयास कीजिए। 4 साल है, 4 साल में यूनिटी बनाने का प्रयास कीजिए, अपना एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्रयास कीजिए ताकि हम सभी लोगों को जोड़ सके।
मैं हमेशा से एक एक चीज को लेकर चलता हूँ कि जो ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो आप ही का चैनल है, और मैं एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो सभी कर्मचारी हैं, चाहे आज वो किसी भी विभाग में हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर अपनी वो सभी बातें डालने का प्रयास करें, कमेंट्स के द्वारा करें, चाहे मुझसे वीडियो कॉल से मिले, चाहे कैसे किसी भी प्रकार से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को कम्युनिटी में लेकर चलेंगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए अपने अंदर के हम जो हमारी बात है वो सरकार उसको माने और कहीं ना कहीं तो हमारी आवाज उठे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने भी यही सवाल जब उठाया गया संसद में, तो उन्होंने कहा कि अभी भी, जब 8वें वेतन आयोग की बात हुई थी, तो अभी उन्होंने कहा था कि 2000 सॉरी तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है जिससे कि हमारे कर्मचारियों का पैसा बढ़ सके। एक तो हमें पुरानी पेंशन योजना, जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या जो आज इस समय पर मतलब नौकरी में है, उनको एनपीएस था। अब एनपीएस में भी काफी सारे देखिए बेनिफिट हैं, सरकार ने बेनिफिट देने का प्रयास किया है, लेकिन उतना बेनिफिट देने का प्रयास नहीं किया जो कि पुरानी पेंशन योजना में आप सभी को मिलता था। अब जब 2025 1 अप्रैल, याद रखना 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पेंशन स्कीम लागू होने वाली है, उसमें जो सरकार ने अभी तक बताया है, अभी तक जो भी बताया है आप लोगों को, उसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इससे आपको ये साइड इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा से वही बात, वही मुद्दे, वही किस्से उठाता हूं जिससे कर्मचारी को या तो फायदा हो या फिर नुकसान की बात होती। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अब हम पुरानी पेंशन योजना किस प्रकार ले सकते हैं, नई पेंशन योजना में किस प्रकार के हमें बेनिफिट मिले हैं, और अब यूपीएस पेंशन स्कीम है उसमें क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो में या आने वाली वीडियो में कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक कम्युनिटी बनाने का प्रयास करें ताकि हम सब एक आवाज़ बनकर अपनी एक आवाज़ बुलंद कर सकें। नमस्कार।